फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं। हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उससे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है।
मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उससे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 15। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? ईश्वर कहता है, मेरा कान बहरा नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तू छुड़ा नहीं सकता। लेकिन तुम कितनों भी प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे, उपवास करोगे, टाट पर बैठे रहोगे, राख लगाओगे, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय छल कपट से भरा है और तेरा हाथ खून से सना हुआ है। तो सबसे पहले अपने को शुद्ध करो, इन पापों से शुद्ध करो, तब मेरे पास आओ। तुम उपवास करते हो और तुम लड़ते झगड़ते हो, एक दूसरे को मार काटने को लिए तैयार हो, लूटने के लिए तैयार हो। मेरा उपवास इस प्रकार का है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन को
खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा विश्वासघात का घाव शीघ्र ही भर जाएगा। मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा, तुझे क्षमा करूंगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य की ओर उन्मुख करूंगा। प्रभु होम और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वह होम और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। वह चाहता है कि हम हृदय से पश्चाताप का बलिदान करें, ताकि क्योंकि प्रभु पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, वह हमें अपनाएगा। हमें चाहिए कि हमें अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करना है। अपने स्वार्थ, लालच, अपनी इच्छा से ऊपर उठकर एक दूसरे के कल्याण के लिए, हित के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। तब ही हमारी प्रार्थना हमारे कार्यों के अनुकूल होगा और ईश्वर उसका पुरस्कार देगा, हमें अनंत जीवन, खुशी और आनंद से भर देगा। जय यीशु।